हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीष तोने पाएँ। और हमारा आज का टॉपिक है कि आप में बीज कहाँ पे गिरा है। हालेलुया। और आज सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो कि मसीह में आने के बावजूद भी पीछे जा रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो मसीह में आने के बावजूद भी पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। मसीह में आने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार देखने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने के बाद भी वो लोग पीछे जा रहे हैं, मसीहा से पीछे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो बीज है वो फलता नहीं है। जो आप लोग सीखते हैं वो फलता नहीं है। जो लोग आप ग्रहण करते हो वो फलता नहीं है। आप जो लोग रिसीव करते हो वो फलता नहीं है। और हम कहते हैं कि हमें मसीह में 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन क्योंकि वो फलता इसलिए नहीं है क्योंकि जो बीज बोया जाता है वो अच्छी जगह पे बीज नहीं बोया जाता। मैंने बहुत सी ऐसी जगह में देखी है जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ सूखे होते हैं। अब बड़ी चर्च की हम सफाई कर रहे थे बाहर से, और मैंने वहाँ पर भी पेड़ देखा और उसमें दीमक लगी हुई थी। और उन्होंने क्या कर रखा था कि बहुत बड़ा पेड़ था, लग तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन सूखा हुआ था। कुछ मसीह लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं और वो क्या हो रहे हैं, वो सूख रहे हैं। वो लगते हैं कि भी ऊपर हरा हरा, मतलब कि पत्तियां उनकी हरी हरी थी, लेकिन वो अंदर से सूख रहा था। और जब आंधी आती है, तूफान आती है, और ऐसे पेड़ सड़कों पे गिर जाते हैं। इसलिए मेन पॉइंट ये है हमारा कि मसीह में होने के बावजूद भी हम फलवंत क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो बीज है वो गलत जगह फैल रहा है। क्योंकि जो शैतान होता है वो अपना हमेशा जोर लगाता है। क्योंकि देखो, आप लोग भी बचपन से मसीह नहीं हो। बहुत से ऐसे लोग जो बचपन से मसीह नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग जो बचपन से मसीह हैं, लेकिन ज़्यादातर तो लोग ऐसे हैं जो प्रभु को अब जाने लगे हैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं मसीहत को। क्योंकि जो उनके अंदर बीज बोया जाता है वो फल नहीं रहा है, वो फलवंत नहीं हो पा रहा है। आपके ऊपर परेशानी थी, आपके ऊपर संकट थे, आपके ऊपर दुख थे, आप प्रभु यीशु मसीह के पास हैं। प्रभु ने आपके घर से, आपके परिवार से, आपके विजन से, आपके घरों से दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा, बंधनों को तोड़ा परमेश्वर ने। लेकिन जरूरी बात क्या है कि वचन कहता है कि शैतान फिर से उस घर में आता है। शैतान क्या कहता है? फिर से उस घर में आता है। किस लिए आता वो? कि उस घर में जाऊं, उस घर के लोगों को मैं देखूं कि ये कितने को आग में हैं, जो ये वचन सुन रहे हैं, जो ये लाइव देख रहे हैं, जो ये भजन सुन रहे हैं, ये बीज फल रहा है या सिर्फ ऊपर ऊपर से खा रहा है और अंदर से खोखला है। शैतान जाता है और कई घरों को वो खोखला पाता है, और उस घर में अकेला नहीं आता, बल्कि 7 दुष्ट आत्माओं को और लेके आता है। ये बात जरूर समझें कि बीज क्यों नहीं फल रहा है। शैतान अपना पूरा जोर लगाता कि ये घर तो मेरा था, इस घर में मुझे खाने के लिए अच्छा मिलता था, इस घर में मुझे पहनने के लिए अच्छा मिलता था, इस घर में मेरी अच्छी पूजा होती थी, मेरे इस घर में आराधना होती थी, और ये लोग मैं जब मांगता था मुझे मिठाई चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, और मुझे अच्छा अच्छा सब कुछ मिलता था। वो उस घर को छोड़ कर निकला, क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए। लेकिन शैतान फिर से, पवित्र बाइबल कहती है, फिर से जाता है कि उस घर में कितने को आग है, कितने को सामर्थ है, और जब वह जाता है तो उनको बुझा हुआ पाता है। बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है, बहुत सी आयतें हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आयत पढ़ाऊंगा। लुक्का में लिखा हुआ है 8:4 में, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उसने नगर नगर और लोग उसके पास चले जाते थे, और उसने कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया। हम कुछ लोग मसीह में चलते 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 जब हम आशीष को पा लेते हैं, अच्छे आशीष को पा लेते हैं, अच्छा बीज बोया जाता है, और वो बीज सिर्फ हमारे अंदर किनारे पर रह जाता है। हम उसको अंदर रिसीव नहीं करते हैं, वचनों को अंदर रिसीव नहीं करते हैं,
आराधना को रिसीव नहीं करते हैं, हीलिंग को रिसीव नहीं करते हैं, पास्टर के जो शब्दों को रिसीव नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, वो वचन हमारे सिर्फ किनारे पर रह जाता है, हमारे शरीरों के किनारे पे, हमारी सोच के किनारे पे। और क्या लिखा हुआ है, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार के किनारे गिरा और रोंदा गया। जो आप रिसीव करते हो उसको अपने अंदर रखते हो, लेकिन एक किनारे पे रखते हो और वो रोंदा जाता है। बीमारी आ गई घर में, संकट आ गया घर में, क्लेश हो गया, वो रोंदा गया। हालेलुया। और हम कहते हैं प्रभु हमारी सुनता नहीं है। प्रभु फिर एक मौका देते हैं। फिर से लिखा हुआ, एक बीज बोने वाला फिर से निकला। मतलब आप संडे को भवन में आते हो परमेश्वर के, और आप फिर कहते हो चलो जैसा भी था आज मैं रिसीव करके जाऊंगा, आज मैं चंगाई पाकर जाऊंगा, आज मेरे घर के हालात बदलेंगे, आज मेरे जीवन के हालात बदलेंगे। लेकिन वहां पे क्या होता है, लिखा हुआ है कि आकाश के पक्षियों ने इसे चुरा लिया। क्या होता है आकाश के पक्षी, हम वचन सुनते हैं चर्च में, और वहीं पे चर्च के बाहर निकलते जब आप अपनी बाइक, अपनी कार, अपनी स्कूटी निकाल रहे होते हो, वो क्या कहते हैं, हाँ सर जी आपकी पत्नी कैसी है, हाँ बहन जी आपके पति कैसे हैं, हाँ आपकी बेटी कैसी है, अच्छा अभी तक सही नहीं हुई, अच्छा अभी तक सही क्यों नहीं हुई है, लेकिन वहां पे जाने से तो सही हो गई थी है। अभी आप घर पे नहीं पहुंचे हो, पक्षी उस बीज को डालेंगे। जब आप घर पहुंचते हो आप थोथले हो जाते हो, आप खोखले हो जाते हो। चर्च में तो आप पावरफुल थे, हाँ आज माशी से लेके जाऊंगा, आज माशी से लेके जाऊंगा, लेकिन जब आप गली में पहुंचे लोगों ने आपको खा लिया। अच्छा आप तो पतले हो गए, अच्छा आप तो दुबले हो गए, आपकी आंखें अंदर चली गई हैं, आप तो बीमार हो गए हो, आपके घर में ऐसा है, फलाना ढिकाना, बातें कर चर्च के बाहर वो खुद आशीष नहीं पाते। जो बातें कर रहा होते हैं वो खुद आशीष नहीं पा चुके होते, बल्कि वो तो खुद, सिंपल भाषा बोलूंगा कि नंगे होते हैं। नंगे मतलब उनके पास खुद आशीष नहीं होती है, और जो आप आशीष रिसीव करने वाले होते हो रास्ते में उड़ा के ले जाते हैं। जब आप घर पहुंचते हो आप अपने आप को खाली महसूस करते हो। हालेलुया। और कई बार क्या होता है कि हम फिर चर्च जाते हैं कि प्रभु के नाम से अब चर्चा जारी हूं और आज मैं प्रार्थना करा रही हूं तो ऐसा हो जाएगा। आप फिर प्रार्थना करवाते हो, आप फिर चर्च आते हो, लेकिन क्या होता है वहां पे लिखा हुआ है, कुछ बीज चट्टान पर गिरा, और एक बीज बोने वाला फिर से बीज बोने के लिए निकला, और कुछ बीज चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। ये जो बीज था ये थोड़ा सा फलवंत हुआ था, लेकिन फिर भी सूख गया। क्यों सूख गया? क्योंकि वहां पर जो उसके घर के लोग थे, वचन कहता है कुछ चट्टान पर गिरा। चट्टान कौन? इसके बहुत से पहलू है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ फैमिली के बारे में समझा रहा हूँ। आपके जो फैमिली के लोग हैं, जो चट्टान है, एक जो आपकी ढाल हैं, वो आपको परेशान कर देते हैं। अच्छा आपके जीवन में तो ऐसा हो गया, मम्मी ऐसा नहीं हो रहा है, मम्मी ऐसा नहीं हो रहा है, मम्मी ऐसा नहीं हो रहा है, पापा ऐसा नहीं हो रहा है, पापा ऐसा। थोड़ा सा तो फलता है कि हाँ आज मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना हुई है, आज मैंने ले हैंड प्रार्थना करवाई है, आज मेरे से तो अच्छी तरह बात की, आज मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आज मुझे ब्लेसिंग मिली, आज ऐसा। मतलब वो बिल्कुल ब्लेस्ड होता है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो थोड़ा सा फलता भी है, लेकिन वो ढह जाता है। क्यों ढह जाता है? क्योंकि परिवार के लोग उसको परेशान कर देते हैं। तेरा ऐसा हो रहा है, तुम्हारे घर में ऐसा नहीं हो रहा, मम्मी ऐसा नहीं हो रहा, पापा ऐसा नहीं हो रहा, दीदी ऐसा नहीं हो रहा। मतलब बहुत सी प्रॉब्लम के कारण वो बैठा बैठा वही का वही दब जाता है। लेकिन फिर वो थोड़ा सा 1-2 महीने गैप रखते हैं चर्च में आने से, लेकिन वो फिर आते हैं। वचन कहता है कि बीज बोने वाला फिर से आया, और क्या लिखा हुआ है, कुछ झाड़ियों का बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। क्या होता है? वो फिर से बिल्कुल आग से भरा हुआ आता है और बीज बोया जाता है कि परमेश्वर कह रहा है मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताको कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और वचन का कहता कि मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान। और बहुत से ब्लेस्ड वचन क्या होते हैं हम सुनते हैं। हालेलुया। लेकिन उन वचन के साथ साथ झाड़ियां भी आती हैं। झाड़ियां क्या है? झाड़ियां हमारी सोच क्या है कि पहले भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, दूसरी बारी मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे पति के साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे बिजनेस के साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे बीमारी ऐसी है, मेरे घर में क्लेश ऐसा है, मेरी बीमारी ऐसी बढ़ रही है, मेरी गुप्त बीमारी बढ़ रही है, XYZ जो भी है। आपने रिसीव किया परमेश्वर के वचनों को,
आपने रिसीव किया परमेश्वर की आराधना को, आपने रिसीव किया अद्भुत शब्दों को परमेश्वर के, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, आप फल रहे हो और आपके साथ साथ झाड़ियां भी फल रही हैं, झाड़ियां आपके साथ साथ बढ़ रही हैं। आप कह रहे हो कि मैं प्रभु की प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रभु की आराधना करती हूँ, मतलब कि आपके अंदर बुड़बुड़ाना साथ साथ चल रहा है। वहाँ पे वचन क्या कहता है कि झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर, मतलब कि झाड़ियाँ भी साथ साथ बढ़ रही हैं। मतलब कि अगर आप विश्वास भी करते हो तो आपके साथ झाड़ियाँ बढ़ रही हैं। आप कहते हो पता नहीं प्रभु इस बार करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रभु इस बार, मतलब हम बुड़बुड़ा रहे हैं, हम बुड़बुड़ाते रहते हैं जीवन के अंदर। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर फिर से एक मौका देते हैं, बीज बोने वाला फिर से आता है, हालेलुया। क्योंकि हमारी चर्च का नियम है, हम चाहते हैं कि कोई भी परमेश्वर से दूर ना होने पाए। फिर से वही दिन आता है, फिर से रविवार आता है और फिर से लाइव का दिन आता है और हम आपको सुसमाचार सुनाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, वचन कहता है कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया, हालेलुया। वचन कहता है इस बार क्या हो गया, वह बीज अच्छी भूमि पर बोया गया, 100 गुना फल लाया। हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर 100 गुना फल आने पाए, 100 गुना आशीष आनी पाए। आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके शरीरों में परमेश्वर 100 गुना तंदुरुस्ती दे, 100 गुना फलवंत करे, परमेश्वर 100 गुना बड़ी आशीष देने पाए, हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, हालेलुया, उसके लिए अच्छी भूमि तैयार करनी है। जब आप अच्छी भूमि तैयार कर लोगे तभी वहाँ पे क्या होगा, आप अच्छा फल लाओगे। इसलिए अपने मन को साफ करें। जो ऊपर मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ बीज बोए गए वो फलवंत नहीं हुए, कुछ फलवंत हुए उनको ढक लिया गया झाड़ियों ने, कुछ चट्टानों ने ढक लिया। लेकिन हमने अपने मन को साफ करना है, हमारी सोच को साफ करना है, हमारे बुड़बुड़ाने को हमारे को साफ करना है और परमेश्वर से कहना है प्रभु मेरे जीवन में आ जाओ, प्रभु मैंने आज तो जो भी गलती गुनाह किए तो मुझे माफ़ करो मेरे पिता, मुझे साफ करो मेरे पिता। लेकिन आज मेरे पिता मैं आपके हजूरी में आता हूँ मेरे पिता, मैं आपकी हजूरी में आती हूँ मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह जी मुझे साफ करो। मैं चाहती हूँ कि मेरे बिजनेस 100 गुना फले, मैं चाहता हूँ मेरा परिवार 100 गुना फले, मैं चाहता हूँ मेरा आने वाला कल 100 गुना फले, मैं चाहता हूँ मैं जो इन दिनों से गुजर रहा हूँ इसके अंदर मुझे 100 गुना ब्लेसिंग मिले। और आप परमेश्वर से कहें, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं, उस 100 गुना फल के लिए आपको अच्छी जगह तैयार करनी है। जब अच्छी जगह तैयार करोगे, अच्छी भूमि तैयार करोगे, अच्छा जीवन तैयार करोगे, अच्छी सोच तैयार करोगे तो परमेश्वर कह रहे हैं आप 100 गुना फलोगे। अपने मन से बुड़बुड़ान शब्द निकाल दो, अपने मन से अविश्वास शब्द निकाल दो, अपने मन से ये कहना बंद कर दो कि कब होगा, अपने सोचों से ये शब्द निकाल दो कि कब होगा। सिर्फ अच्छी भूमि तैयार रखें, परमेश्वर जरूर एक ना एक दिन उस आपकी अच्छी भूमि में 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना आपको फल देने जा रहे हैं। कहीं आमीन। इसलिए सिर्फ साफ सी बात कि हमने सिर्फ अच्छी भूमि तैयार करनी है, हालेलुया। इसलिए मसीह लोग पीछे हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर फल नहीं फल रहा है। आज मैं सभी मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को अच्छी भूमि तैयार करें, अपने जीवन में अच्छी भूमि तैयार करें कि हाँ प्रभु मेरे मन में आ, मेरे दिल को साफ करो। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, खोलो तुम दरवाजा, मैं हूँ आना चाहता है, बनना चाहता है यीशु तेरा ही मेहमान आज, हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर तो तैयार है, सिर्फ आपने गेट का कुंडी खोलनी है और आपने ये नहीं पूछना कि कौन हो, क्या करने आए हो, ऐसा नहीं, बल्कि आपने परमेश्वर के लिए उस कुंडी को खोल देना है, अपने दिल को खोल देना है, अपने विश्वास को खोल देना है और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। आप ब्लेस्ड हो जाओगे, आप आशीषित हो जाओगे, आपके जीवनों में अद्भुत कार्य हो जाएगा प्रभु के नाम से। सिर्फ आपने प्रार्थना करनी है, सिर्फ आपने परमेश्वर से कहना है कि प्रभु हाँ आप मेरे जीवन में आ जाओ, मैं आपको पुकारता हूँ मेरे पिता, मेरे मन में आ जाओ, मेरे दिल में आ जाओ, तो निश्चय आप परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। और जो मसीही लोग आशीष नहीं पा रहे हैं इस वचन को जरूर सुने और उन लोगों को भी भेजें जो मसीह से दूर हो रहे हैं कि जब आप फलवंत नहीं हो रहे हो, सिर्फ इस कारण आप फलवंत नहीं हो रहे हो क्योंकि आप अच्छी भूमि तैयार नहीं कर पा रहे हो। आप परमेश्वर के सामने अच्छी भूमि को तैयार करें। जब आप अच्छी भूमि तैयार कर लोगे, जब अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर लोगे तो परमेश्वर निश्चय फलवंत करेगा और आप ब्लेस्ड हो जाओगे। आपने देखा होगा
कि जब जहाज़ उड़ता है और वहाँ पे क्या अच्छा प्लेटफॉर्म लगाया होता है कि यहाँ से इतनी दूरी में ये उड़ेगा, अगर उसका अगर कोई भी चीज़ आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो क्रैश हो जाता है, मतलब कि वो उसका नुकसान हो जाता है। और हमारे यहाँ पर भी था, और उन्होंने भी क्या किया था कि उन्होंने उसकी प्लेन को चलाया उस रोड पे, लेकिन क्या हुआ, और वो सीधा दीवार में लगा, और उसके बाद यहाँ पे हवाई पट्टी जो थी वो बंद हो गई थी एक बारी के लिए लालगढ़ के अंदर हमारे। लेकिन क्योंकि हमें बिल्कुल साफ रास्ता दिखाना है परमेश्वर, अच्छी भूमि तैयार करनी है। अगर रास्ते में कचरा वचरा आएगा तो बड़ी आशीष जो आपको स्वर्ग की ओर लेके जाती है वो आपको नहीं मिल पाएगी, आप रास्ते में रह जाओगे। जिस तरह जहाज उड़ने वाला होता है तो अगर उसका कोई भी चीज़ आ जाती है तो वहीं कभी स्टॉप हो जाता है। इसलिए अच्छी भूमि तैयार करें, कोई भी कचरा ना रहे, मन को साफ करें, जीवन को साफ करें, सोचों को साफ करें, देखने को साफ करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे मन में आ जा और मैं एक अच्छी भूमि तैयार करने वाला हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जो आपसे कह रहे हैं कि प्रभु मैं अच्छी भूमि तैयार करता हूँ, मेरे पिता मेरे घर से बंधन टूट नहीं पाए, मैं अविश्वास को दूर करता हूँ, मैं बुड़बुड़ाने को दूर करता हूँ। मैं प्रभु जी मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता जो आज आपको पुकार रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता, इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता, और ये लोग ब्लेस्ड हो जाएं और ये लोग आशीष हो जाए मेरे पिता। इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता प्रभु, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और मेरे पिता आज से ये फलवंत होने पाए, इनका बिजनेस फलवंत होने पाए, इनका आने वाले कल फलवंत होने पाए, इनके बच्चे फलवंत होने पाए, 100 गुना फल लाए मेरे पिता। ये लोग ब्लेस्ड हो जाए मेरे पिता। जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है वो मसीही लोग जो पीछे हो गए थे, और इस वचन को सुनने के बाद आप आगे बढ़े और कहें कि हाँ प्रभु मैं इस बार फलवंत होके जाऊंगा, बल्कि मैं लोगों की बातों में नहीं आऊँगा, मैं शैतान की बातों में नहीं आऊँगा, बल्कि प्रभु जी मैं आपकी बातों में आऊँगा, मैं आपके वचन पढ़ा करूँगा, मैं आपकी आराधना किया करूँगा, मैं आपके संगति में रहूँगा। तो ऐसा करके देखिए मेरे मसीह भाइयों, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष देने वाले हैं। परमेश्वर से दूर ना हो कि प्रभु आपने मुझे आशीष नहीं दी है, मुझे पैसा नहीं दिया है, मुझे धन नहीं दिया है, मुझे मनी नहीं दी है, ये सारी बातें हैं कि, लेकिन हम वही बात रिपीट करते हैं कि प्रभु जी आपने ऐसा नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा और आप ब्लेस हो जाओगे। ऐसा आप करके देखें, और निश्चय वचन कहता है अच्छी भूमि तैयार रखो, आप 100 गुना फल होगे। प्रभु आपको ब्लेस करें। और इस बुधवार मिरेकल मनी और कर्जे से छुटकारे की और गुड न्यूज़ की प्रार्थना है, और बड़ी गवाही आपका जीवन में आने वाली है। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और वीडियो को शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको ब्लेस करें, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। आमीन।